अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बीफ पाए। उसके लिए हम लोगों ने लिए हैं बीफ 2 बड़े पाए। उसको हम लोगों ने पीसेस में कर लिया है और अच्छी तरह से वॉश भी कर लिया है। और अब हम लोगों ने उसको देगची में डाल लिया है और उसमें हम लोगों ने डालना है पानी, ताकि हम इसको अच्छी तरह से इसकी जो यखनी है वो निकाल सकें। हम लोगों ने लिया थोड़ी सी सौंफ और सूखा धनिया, और वो आप किसी भी ऐसे कपड़े में बांध लें जो इसका रंग ना निकलता हो। वाइट कपड़ा लें तो वो ज़्यादा बेस्ट है। उसके बाद इसको हम लोगों ने डाल देना है पानी में, और हम लोगों ने लेने हैं साबुत गरम मसाला जात। हम लोग उसको साबुत बिल्कुल नहीं डालेंगे, उसको हम थोड़ा सा दरदरा सा कर लेंगे, ताकि जो हमारा गरम मसाला है वो हमें निकालना ना पड़े और हम इसको सालन में ही यूज़ कर सकें, यानी ये यखनी में ही रहे। इसके बाद हम शामिल कर देंगे इसमें नमक, और छोटी इलायची भी आपने ज़रूर शामिल करनी है, ताकि जो इसमें से मछांद आती है वो निकल जाए। उसके बाद हम लोगों ने लेना है अदरक लहसुन, वो हम लोगों ने छील लिया है और उसको भी हम लोगों ने उसमें शामिल कर देना है। अब हम लोगों की जो यखनी है वो बन रही है, तकरीबन हम लोगों की यखनी जो तैयार हो चुकी है। हम इसे थोड़ा सा और मज़ीद पकाएंगे ताकि अच्छी सी यखनी निकल सके। इसके बाद हम लोग अपने मसाले की तैयारी की तरफ चलते हैं। हम लोगों ने लिया है प्याज, और वो हम लोगों ने मीडियम साइज़ के 2 प्याज लिए हैं, और उसमें हम लोगों ने अदरक लहसुन भी डाल लिया है। उसके बाद हम लोगों ने इसको रख देना है बॉयल होने के लिए। उसके बाद हम इसको ग्राइंडर जग में इसको पीस लेंगे और फिर हम इसका मसाला तैयार करेंगे। अब हम लोग इसमें शामिल कर रहे हैं अपना घी या ऑयल, जो भी आप यूज़ करते हैं। उसके बाद आपने कर लेनी है अच्छी तरह से मसाले की भुनाई, ताकि जो हमारा पायों का मसाला है वो बहुत अच्छे से बन जाए। हमने इसमें शामिल किया है 1 चम्मच के करीब ज़ीरा, और जो हमारे पाए हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से पक रहे हैं। अब इसमें हम अपने स्पाइसेस डाल लेंगे। अपने शामिल किया है इसमें सूखा धनिया 1 चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, और इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे अपनी मज़ीद थोड़ी सी हल्दी, और हमने शामिल किया ताकि इसका जो कलर है वो बहुत अच्छे से आ जाए। और हमने इसको कर लिया है जी मिक्स। अब हमने शामिल किया है नमक आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही यूज़ करना है, और इसको अच्छी तरह से आपने भून लेना है। इसके बाद हम अपने इसमें शामिल करेंगे जो है कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च ज़्यादा जो है वो स्पाइसी नहीं होती, लेकिन उसका जो कलर है वो बहुत अच्छे से आ जाता है, और मसाले का जो लुक है वो बहुत ही खूबसूरत लगता है। वो आपने ज़रूर शामिल करनी है। इसके अलावा अब हम इसमें शामिल करेंगे अपने दही हम लोग इसमें बस यही शामिल करेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो पाए का मसाला होता है इसमें टमाटर बिल्कुल भी नहीं डलता, तो इसलिए आप लोगों ने दही इसमें शामिल करनी है, ताकि जो हमारा मसाला है उसकी ग्रेवी जो है वो बहुत अच्छे से बन जाए। इसके बाद आपने करना है इस मसाले की अच्छी तरह से भुनाई, ताकि जो हमारा जो है वो उसमें से जो कच्चापन है वो मसालों की जो आती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। देखें हम लोगों का जो कलर है वो कश्मीरी लाल मिर्च से कितना प्यारा लग रहा है विदाउट टमाटर। इसके बाद हम लोगों ने इसमें शामिल करना है थोड़ा सा गरम मसाला, क्योंकि हम लोगों ने यखनी में भी इस्तेमाल किया है, तो इसमें हम लोग थोड़ा सा ही डालेंगे, यानी कि आधा चाय का चम्मच हम लोगों ने इसमें गरम मसाला जो पिसा हुआ है वो डालना है। इसके बाद हम लोगों ने इसमें शामिल की है सूखी मेथी। सूखी मेथी जो है वो ग्रेवी वाले सालन हो या जो भी हो मसाले वाला हो, उसमें बहुत ही अच्छा इसका एक फ़्लेवर होता है वो आ जाता है। हमने मज़ीद जो है हमें थोड़ी सी मिर्चें कम लगी थी, क्योंकि मैंने आपको बताया कश्मीरी लाल मिर्च ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती, तो हम लोगों ने दूसरी जो आम इस्तेमाल करते हैं मिर्च वो हम लोगों ने इसमें थोड़ी सी शामिल की। कलर हमारा मसाले का बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा विदाउट टमाटर, इसका कलर बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसके बाद हम लोग अपनी यखनी की तरफ चलते हैं। हमारा मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है। यखनी जो हम लोगों की है वो माशाल्लाह से तैयार हो चुकी है। आपने इसको हाथ लगा कर देख लेना है, बोटी वगैरह सब कुछ गल चुका है। और इसके बाद हम लोगों ने जो मसाला है अपना
वो हमने इस पायों के सालन में शामिल कर देना है। जो हमने यखनी तैयार किया है ये हम लोग इसमें शामिल कर देंगे। इसके बाद इसको हम लोगों ने थोड़ा सा मज़ीद पकाना है ताकि जो इसमें जो मसाला है जो हम लोगों ने भुनाई तो कर ली थी, लेकिन वो जो उसके साथ मिलकर जो थोड़ा सा पक जाएगा उसका और एक मज़ेदार टेस्ट आ जाएगा। ये हम लोगों का मसाला जो है बिल्कुल तैयार है, सालन बिल्कुल तैयार है। आपने इसको टेस्ट कर लेना है, नमक कम है तो आपने इस पॉइंट पर नमक शामिल कर देना है। इसके बाद हम लोगों ने इसको थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख दिया था ताकि हमारी जो यखनी है वो अच्छी तरह से पक जाए और मसाले को दोनों कॉम्बिनेशन हो जाए। इसके बाद जो हम इसमें शामिल करेंगे अपना धनिया और हरी मिर्च। वो गार्निशिंग के लिए बहुत अच्छी रहती हैं ये चीज़ें, क्योंकि इसके बगैर जो है वो सालन का जो लुक है वो निखर के नहीं आता। तो इसलिए हम लोग इसमें ज़रूर ये धनिया और हरी मिर्च की गार्निशिंग ज़रूर करेंगे। ये हम लोगों का तैयार है सालन। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा कलर लग रहा है इसका। तो आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कैसे लगे आप लोगों को हमारे पाए, और आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, फिर से मिलेंगे, बाय बाय।